ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो डेड सीरियस हो? Dead or serious? आपने कल डेड सीरियस ना होने की बात की थी। Yeah. It once happened. एक बार की बात है, बासरा में एक सूफी फकीर रहते थे। Basra. बासरा जानते हैं आप? बासरा Is ये इराक का एक शहर है जो मोतियों के लिए मशहूर है। Iraq. ये आजकल बमबारी के लिए मशहूर है, जिस भी चीज के लिए हो। तो किसी ने आकर कहा, हमें कोई सीख दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, कोई सीख नहीं है। इसके बाद और भी खास लोग उनके पास आने लगे और कहने लगे, हमें कोई सीख दीजिए। उन्होंने कहा, कोई सीख नहीं है। अब वो सबको सीख देने से मना करते थे, इसलिए उनका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस इलाके में एक महान विद्वान आए जो सारे ग्रंथों और बाकी बातों में पंडित थे। उन्होंने आकर जोर दिया, आपको सीख देनी ही होगी। आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी विद्वान के पास नहीं है। मुझे इसका एहसास हो रहा है। आपको सीख देनी ही होगी। आप इसे अपने तक सीमित नहीं रख सकते। तो सूफी गुरु ने उन्हें देखकर कहा, मैं तुम्हें सीख नहीं दे रहा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। विद्वान बोला, मैं तैयार नहीं हूं, मैं खुद ही यहां आया हूं, मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हें जो सीख दूंगा तुम उसे लेना नहीं चाहोगे। उसने कहा, कौन सी सीख है? क्या तुम तैयार हो? मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। तो सूफी गुरु भीतर गए और वहां से गंदा सा एक कपड़े का टुकड़ा ले आए और उसे देकर बोले, इसे लंगोट की तरह पहन लो। अपने सारे चोगे और अच्छे कपड़े उतार दो, इसे लंगोट की तरह पहन लो। विद्वान ने उस मैले कपड़े को देखकर कहा, इसे? इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक खाली डब्बा और रस्सी भी दूंगा, उसे अपने गले में पहन लो। और मैं तुम्हें मीठी गोलियां भी दूंगा, पेपरमिंट। You go. फिर तुम बाजार की सड़क में निकल जाओ। All the young boys. सारे लड़के तुम्हें देखकर सताएंगे और पत्थर मारेंगे। जो भी तुम्हें पत्थर मारे, तुम एक पेपरमिंट निकालना और मुस्कुराते हुए उसे एक पेपरमिंट दे देना। विद्वान बोला, यह तो बहुत ही मूर्खता भरी बात है। अगर मैं ऐसे मूर्खता भरे काम करने लगा तो शहर में मेरा क्या होगा? मैंने कहा था ना कि तुम सीख लेने के लिए तैयार नहीं हो। क्योंकि सवाल यही है, क्या आपको अपनी पसंद की सीख चाहिए या आपको ऐसी सीख चाहिए जो आपको रूपांतरित कर दे? सवाल बस यही है। तो अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं डेड सीरियस हूं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को नॉन सीरियस करना होगा, जो मुमकिन नहीं है। तो अपने आप को नॉन सीरियस करने का एक ही तरीका है कि आप कुछ मूर्खता भरी चीज करें। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप अभी उठकर एक नाच दिखा सकते हैं? कीजिए। थोड़े इंडियन तरीके से कीजिए। इंडियन डांस। नहीं, आपको इंडियन डांस करना है। So देखिए, आप थोड़े कम सीरियस हो रहे हैं। कम से कम डेड तो नहीं है, सीरियस तो हैं पर डेड नहीं। तो अपने जीवन को थोड़ा ढीला कीजिए, थोड़ा ज्यादा हंसिए, खुद को आसपास के लोगों के साथ शामिल कीजिए। ऐसे काम कीजिए जो आपको बहुत जरूरी नहीं लगते। ऐसे काम मत कीजिए जो बहुत जरूरी हों। छोटे छोटे काम कीजिए। आपके लिए सीधे साधे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में बहुत जरूरी काम ही करते रहे तो आप डेड सीरियस हो जाएंगे। बर्टन रसल, जो एक अंग्रेज थे, बर्टन रसल ने कहा, अगर आपको लगने लगा है कि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं
तो छुट्टी लेने का समय आ गया है। तो छुट्टी का मतलब भारत आने से नहीं है। हर दिन 24 घंटे में आपको छुट्टी लेनी चाहिए अपनी सीरियसनेस से। सीरियसनेस इसलिए आई है क्योंकि आप खुद को बहुत अहमियत देते हैं। आप खुद को एक महत्वपूर्ण इंसान मानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद को इस अस्तित्व में धूल के एक कण की तरह देखें। कल सुबह अगर आप गायब हो जाएं, तो बेशक भारत में कोई आपको मिस नहीं करेगा। यहां तक ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग याद करेंगे और वो भी कुछ दिनों में भूल जाएंगे, है कि नहीं? कुदरत उफ करती है, आप चले जाएंगे और इस दुनिया को कुछ नहीं होगा। सब कुछ अच्छे तरीके से होता रहेगा आपके न रहने पर भी। हर इंसान को अपने जीवन के हर क्षण में इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि कल सुबह आपके बिना संसार बहुत मजे से चलेगा, आप चाहे जो भी हों, है कि नहीं? अगर आप खुद को लगातार ये याद दिलाते रहेंगे, तो आपके पास सीरियस होने का कोई कारण नहीं होगा। डेड होने का तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी से डेड ना हो, उसके लिए समय आएगा। अभी जिंदा रहने का समय है।